एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। बायोलॉजी की कॉन्सेप्ट क्लासेस की सीरीज में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एनिमल टिश्यूज़। इसके पहले मैंने बायोलॉजी में आपको पढ़ाया था प्लांट टिश्यूज़ और वहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम एनिमल टिश्यू वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे उसी टाइम पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊँगी। 26 क्वेश्चंस हैं और इसके पहले मैं आपको थ्योरी बताऊँगी। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एनिमल टिश्यूज़ है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी। जितना एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा आपको वही पॉइंट याद रखने हैं। यहाँ पे मैं आपको जो एनिमल टिश्यूज़ पढ़ाने वाली हूँ ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से, आप इसको आराम से देख सकते हैं। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज़ के टाइप्स की कि कितने टाइप्स के ये एनिमल टिश्यूज़ होते हैं। तो 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यूज़ होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड यहाँ पे है मस्कुलर टिश्यू, थर्ड यहाँ पे है कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ हो जाएगा नर्वस या न्यूरल टिश्यू। तो ये 4 तरीके के एनिमल टिश्यूज़ होते हैं। जो चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में है वही सेम चीज़ हिंदी में भी है। एपिथेलियल टिश्यू को उपकला ऊतक कहते हैं, मस्कुलर टिश्यूज को पेशीय ऊतक कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज को संयोजी ऊतक कहते हैं, नर्वस टिश्यू को तंत्रिकीय ऊतक कहते हैं। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि एनिमल टिश्यूज 4 टाइप्स के होते हैं। अब इनको भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है, वो आपको समझना है। सबसे पहला यहाँ पे है एपिथेलियल या फिर उपकला ऊतक। इसको भी फर्दर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, नेक्स्ट यहाँ पे है कॉलमनार एपिथेलियम, नेक्स्ट यहाँ पे सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, नेक्स्ट यहाँ पे है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और ये जो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम है ना, ये इन्हीं से डेराइव होके बनता है। इस वजह से ये वाली कैटेगरी यहाँ पे नहीं होगी, बट कहीं कहीं आपको ना इसमें ही ये देखने को मिलेगा, लेकिन मेनली ये भी 4 तरीके के होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू, जिसको कि हिंदी में पेशीय ऊतक कहते हैं। इसको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, जिसको कि रेखित पेशीय ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है नॉन स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, इसको हम स्मूथ मस्कुलर टिश्यू यानी कि चिकनी पेशीय ऊतक भी कहते हैं। थर्ड यहाँ पे आता है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। ये जो होती है ये हृदय पेशी होती हैं, यानी कि हार्ट में पाए जाने वाले जो टिश्यूज़ होते हैं उनको हम कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसको कि हिंदी में संयोजी ऊतक बोलते हैं। इनके भी अलग अलग टाइप होते हैं। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू जो कि प्रॉपर हो। नेक्स्ट यहाँ पे होता है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब होता है कि ये संयोजी ऊतक के वो प्रकार होते हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये कनेक्टिव टिश्यू का एक प्रकार है जो फ्लूइड यानी कि आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इनको भी कैटेगराइज किया गया है। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनको एरियोलर, एडिपोस और फाइब्रस टिश्यू में डिवाइड किया गया है। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं कार्टिलेज और बोन। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आता है ब्लड एंड लिम्फ। ये सारा जो था ये एनिमल टिश्यू का ओवरव्यू था। इसके बाद आपको डिटेल में एक एक चीज़ें समझनी है और वो चीज़ें कहाँ पे पाई जाती है ये भी आपको देखते हुए चलना है। यहाँ पे ये चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। लेकिन ये जो एपिथेलियम टिश्यू है ना, यहाँ पे ये 3 टाइप का दिया है, जबकि होता है 4 तरीके का। यहाँ पे सीलिएटेड वाला इन्होंने नहीं लिखा है, जिसको कि हिंदी में कहते हैं पक्षमाभी उपकला ऊतक। यहाँ पे मैंने इसको अलग से भी लिखा है कि एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक 4 टाइप्स के होते हैं। पहला हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला ऊतक, दूसरा हो जाएगा मस्कुलर, तीसरा हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, चौथा हो जाएगा नर्वस टिश्यू। अब यहाँ से हम सबसे पहले पढ़ेंगे एपिथेलियल के बारे में। इसकी कौन कौन सी कैटेगरी है वो पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। एपिथेलियल या फिर उपकला ऊतक भी 4 टाइप्स के होते हैं। पहला हो जाएगा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, तीसरा हो जाएगा कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, चौथा हो जाएगा सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। और यहाँ पे इनको जो कैटेगराइज किया गया है ना, वो आप कह सकते हैं कि इनकी शेप यानी कि इनकी बनावट कैसा है, इनका आकार कैसा है, उस आधार पे डिवाइड किया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एपिथेलियल टिश्यू में मैंने आपको पहला वाला बताया था स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, तो ये होता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इसके नीचे ये जो होता है ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और इसी के ऊपर ये चिपके रहते हैं। इसको हम कहते हैं सिंपल स्क्वैमस
एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट यहाँ पे है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल का मतलब है कि ये क्यूब शेप के होते हैं, जैसा कि आप इमेज में यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और सबके पास खुद का न्यूक्लियस तो होता ही है, लेकिन आपको याद रखना है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्यूब शेप का होगा। सिंपल स्क्वैमस जो है वो एकदम सिंपल होगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू ये कॉलम की तरह होते हैं, मतलब इनके नाम में ही इनका फीचर छुपा हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि ये ज़्यादा लंबे हैं, चौड़े कम हैं। ये होते हैं कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। फोर्थ मैंने आपको बताया था सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, तो ये वो है। यहाँ पे ये जो सीलिया है ना, इसका मतलब होता है हेयर लाइक प्रोजेक्शन। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो सीलिया का मतलब ही होता है हेयर, तो इसको हम कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पे आप ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू देख रहे हैं ना, तो ये स्क्वैमस का ही टाइप है। एपिथेलियल टिश्यूज में जो पहला टाइप मैंने आपको बताया था स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो कि काफ़ी सिंपल है। एक तो इसमें आता है स्ट्रेटिफाइड वाला। स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर, तो स्ट्रेटिफाइड में क्या होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये लेयर्स के फॉर्म में है, मतलब ये ऐसे है नीचे वाला, फिर इसके ऊपर भी है, यानी कि लेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये है तो स्क्वैमस ही ना। तो इन्हीं के दो पार्ट हैं, सिंपल स्क्वैमस और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। आपको याद रखना है स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार और सीलिएटेड, ये 4 टाइप के एपिथेलियल टिश्यू हैं। इसके बाद आपको देखना है ना कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ये जो एपिथेलियल टिश्यू या फिर उपकला ऊतक है, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं वो मैं आपको यहीं पे बताऊंगी, जिससे कि आपको ना याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले आपको याद रखना है ये जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, ये सिंगल लेयर के होते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, ये वहाँ पे पाए जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पार्ट होगा, जैसे कि माउथ की बात करें या ओइसोफेगस। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो भी ग्लैंड्स होती हैं, यानी जो भी ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड हो गया, सेलेवरी ग्लैंड्स हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, इन जगहों पे मिलता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, ये पाया जाता है लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। ये जो कॉलमनार टिश्यू होता है ना, ये लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में भी मिलता है। स्टमक की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे भी ये पाया जाता है, और गॉल ब्लैडर की जो लाइनिंग होती है ना, वहाँ पर भी कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। एपिथेलियल टिश्यू का लास्ट टाइप है यहाँ पर सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि जहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, ये बाकी चीज़ों को आगे मूव करने में मदद करते हैं। जब इनका सीलिया मूव करता है ना, तो वहाँ से जो चीज़ें पास करानी होती हैं वो भी मूव करता है। आपको याद रखना है कि सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में। नेक्स्ट ये पाया जाता है यूरिनरी ट्रिब्यूल्स ऑफ किडनी में। ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाएंगे, यानी कि इनका अकरेंस यहाँ से ना आप बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे क्योंकि एक ही जगह पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखना है कि एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन क्या होते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने लिखा तो पूरा डिटेल में है, लेकिन आपको पॉइंट के फॉर्म में याद रखना है कि ये कौन कौन सा काम करते हैं। सबसे पहला इनका काम है बॉडी को प्रोटेक्ट करने का, यानी जब भी आपसे बोला जाए कि जो हमारा बॉडी है उसके प्रोटेक्शन में कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, तो वहाँ पे पाए जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ये काम करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह, यानी कि कोई भी डैमेज हो रहा है, कोई भी इंजरी हो रही है या कुछ भी हो रहा है ना, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह, तो उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अगला पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि जो सीलियर प्रोजेक्शंस होते हैं ना, हमारी नोज़ में हो गया या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ये डस्ट पार्टिकल को बॉडी के अंदर नहीं जाने देते। अगर आप अपने नोज़ में देखेंगे ना, वहाँ पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे ना म्यूकस इकट्ठा हो जाता है। इसका मतलब ये बाहर के डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से रोक रहे हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पे प्रोटेक्शन की बात आएगी वहाँ पे आप आंसर मार्क करेंगे एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन का, इसको हम हिंदी में कहते हैं अवशोषण। मैंने आपको बताया कि माउथ में, इंटेस्टाइन में, गॉल ब्लैडर में, ओइसोफेगस यानी कि फूड पाइप में ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये पाए जाते हैं, और वहाँ पे ये क्या काम करते हैं, वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का ये काम करते हैं।
नेक्स्ट इनका फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ना, वो बॉडी और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उनके बीच अगर किसी भी चीज़ का एक्सचेंज करना है तो ये वहाँ पर काम करते हैं। कोई भी चीज़ जो बॉडी में एंटर करती है ना, तो वो ब्लड के द्वारा ही पूरे बॉडी में जाती है। तो जहाँ जहाँ से ये क्रॉस करती है ना, तो एपिथेलियल टिश्यू इसको मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है सेंसेशन का। हिंदी में इसको कहते हैं संवेदना। जो भी सेंस ऑर्गन है, जैसे कि नोज़ है, आईज़ है, ईयर है, टेस्ट बड है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पे भी पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू। तो ये सेंसेशन का भी काम करते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सिक्रीशन। इसमें ना जो भी अलग अलग ग्लैंड होते हैं, जो भी ग्रंथियाँ होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिलेवरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या फिर स्वेट ग्लैंड जो होती हैं, वहाँ पे पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू। तो इसका मतलब ये सिक्रीशन का भी काम करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था ना, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम जो होते हैं ना, ये क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल से ही बने होते हैं, लेकिन ये सिक्रीशन के लिए ना स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि ये ना कवरिंग या फिर प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करते हैं। बॉडी को इंजरी से बचाते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं, डैमेज से बचाते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो भी माउथ या एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो इनके फंक्शन को ना आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखना है मस्कुलर टिश्यू। मैंने आपको बताया कि मस्कुलर टिश्यू 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट यहाँ पे है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। थर्ड यहाँ पे है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। कार्डियक वाला जो होता है ये हार्ट में ही पाया जाता है स्पेशली। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हार्ट है ना, यहाँ पे मिल रहा है कार्डियक मसल सेल। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बोन है, मसल है, यहाँ पे मिलता है स्केलेटल मसल सेल। और यहाँ पे जो स्मूथ पार्ट है ना, जैसे कि स्टमक, यहाँ पे स्मूथ मसल सेल मिलते हैं। और ये जो है एनिमल टिश्यू का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में कौन हेल्प करता है, तो मस्कुलर टिश्यूज हेल्प करते हैं। अब इनके जो तीनों टाइप है ना, उनको आपको यहाँ से समझना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए एक ही बार में। सबसे पहला यहाँ पे है स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज। अगर आप देखेंगे ना, तो ये इस तरह का होता है। इनके बीच में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो यहाँ पे है, इसके बीच में ये जो ब्लू कलर का है ना, ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस, यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ पे ना न्यूक्लियस जो होते हैं वो ज़्यादा नंबर में होते हैं, यानी कि स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और इनके बीच में आप देख पा रहे होंगे ऐसे छोटी छोटी लाइन बनी हुई है, इसको हम कहते हैं स्ट्रिएशंस। तो यहाँ पे ना ये स्ट्रिएटेड भी होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये जो स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज होते हैं ना, ये स्केलेटन से अटैच होते हैं और ये आपकी इच्छा पे काम करते हैं। इसी वजह से इसको कहा जाता है वॉलेंटरी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर आप हाथ जो है इसको मूव कर पाते हैं या फिर आप अपने बाइसेप्स को फुला पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज की वजह से। और ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मल्टी न्यूक्लिएटेड है, कौन सा वॉलेंटरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। स्मूथ का मतलब होता है ना बहुत ही सॉफ्ट या फिर चिकना। तो ये वहाँ पे पाया जाएगा जहाँ पे डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, यानी बहुत नाजुक जो ऑर्गन होते हैं ना, वहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये इस तरह के होते हैं और इनमें ये जो ब्लू कलर का न्यूक्लियस है ना, वो एक एक ही पाया जा रहा है, यानी कि ये होते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड, यानी एक ही न्यूक्लियस होता है। और ये इनवॉलेंटरी होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो होते हैं इंटरनल ऑर्गन वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया। तो इसको आप अपनी इच्छा से रेगुलेट नहीं कर सकते। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इंटेस्टाइन छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए या फिर जल्दी जल्दी काम करे, यानी ये आपकी इच्छा पे काम नहीं करते। इसी वजह से ये होते हैं इनवॉलेंटरी और ये होते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड। और इनका जो शेप होता है ना इस तरह का, इसी को कहते हैं स्पिंडल शेप। तो यहाँ पे आप ये भी याद कर सकते हैं। और ये नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं, यानी कि इनके बीच में ना ये ऐसे लाइनिंग नहीं होती है, ये स्मूथ होते हैं, यानी कि नॉन स्ट्रिएटेड।
नेक्स्ट यहाँ पे है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। ये केवल और केवल हार्ट में पाया जाता है, इस वजह से ये होता है इनवॉलेंट्री। इसको आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं। ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि एक ही न्यूक्लियस यहाँ पे है सब में। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू होते हैं ना, ये ब्रांच्ड होते हैं, यानी इनकी जो है शाखा निकली हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस तरह से। तो ये ब्रांच्ड होते हैं। ये जो चार्ट है ना, ये चीज़ हिंदी में यहाँ पे लिखी हुई है अच्छे से, तो आप पढ़ सकते हैं। ये जो ब्लू कलर का है ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और ये थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप का जो टिश्यू मैंने आपको बताया था, कनेक्टिव टिश्यू, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है संयोजी ऊतक। मैंने आपको जो पढ़ाया एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ ताकि आप भूलें ना कि हम कहाँ कहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी। तो सबसे पहले एनिमल टिश्यू में मैंने आपको बताया एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था मस्कुलर टिश्यू। यहाँ पे ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसके भी मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे। पहला मैंने आपको बताया था स्क्वैमस एपिथेलियम। सेकेंड यहाँ पे मैंने आपको बताया था कॉलमनार। थर्ड यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्यूबॉइडल। फोर्थ मैंने आपको बताया था सीलिएटेड। स्क्वैमस जो होता है ये भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक तो होता है सिंपल स्क्वैमस जहाँ पे सिंगल लेयर होती है, और एक होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस जहाँ पे लेयर ज़्यादा होती हैं। जैसा कि मैंने इमेज में आपको दिखाया था कि एक लेयर ऐसे अगर है तो ये हो जाएगा आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन इसके ऊपर भी ऐसे ये है, यानी कि बहुत ज़्यादा लेयर्स में ये पाई जा रही हैं, तो वो हो जाएगा आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू। लेकिन आपको ये चीज़ इतनी डिटेल में नहीं याद रखनी। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि ये कहाँ कहाँ पर मिलेगा उसको आपको याद रखना है। कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये कॉलम की तरह होता है, इसी वजह से इसका नाम ऐसा पड़ा हुआ है। क्यूबॉइडल जो होता है वो क्यूब शेप का होता है, और ये जो सीलिएटेड है यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसका काम क्या होता है, तो ये जो है प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को, यानी कि डैमेज हो, इन्फेक्शन हो, कोई भी इंजरी हो जाए उससे ये हमारी रक्षा करते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, माउथ में पाए जाते हैं, गॉल ब्लैडर में पाए जाते हैं और ओइसोफेगस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था मस्कुलर टिश्यू। तो इसमें ना 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। सेकेंड मैंने आपको बताया स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। थर्ड मैंने आपको बताया था कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपसे अगर कभी भी पूछा जाए कि ये स्मूथ मस्कुलर टिश्यू कहाँ पे पाए जाएंगे, तो ये यूटेरस में मिलते हैं, ब्लड वेसल्स जो होती है वहाँ पर मिलते हैं, ब्रोंकाई जो होता है वहाँ पे भी मिलते हैं, और जो आइरिस होता है ना वहाँ पे भी ये स्मूथ मस्कुलर टिश्यू मिलते हैं, जहाँ पे स्मूथ वाला पार्ट होता है। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे एनिमल टिश्यू का ये पहला टाइप था और ये दूसरा। थर्ड यहाँ पे आता है ये कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में संयोजी ऊतक भी कहते हैं। इसको भी फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला यहाँ पे है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड यहाँ पे है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड यहाँ पे है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। फोर्थ यहाँ पे है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पे ना आप ये इमेज देखिए, यहाँ पे ये जो लिखा है ना एडिपोज, एडिपोज क्या करते हैं, ये फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। कार्टिलेज क्या होता है और टेंडन क्या होता है ये भी अभी हम देखेंगे। यहाँ पे ये जो पहला टाइप है ना कनेक्टिव टिश्यू का, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसके भी टाइप्स हैं। सबसे पहला यहाँ पे आता है लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड यहाँ पे आता है डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ना, इसके भी 2 टाइप्स हैं। एक तो है टेंडन और एक है लिगामेंट। टेंडन को हिंदी में बोलते हैं कंडरा, लिगामेंट को बोलते हैं उपास्थि। इनमें ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है और कई बार क्वेश्चन इस पे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि टेंडन क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, ये आप इस इमेज से अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रेड कलर का है ना, ये है मसल, और ये जो है ये है बोन यानी कि हड्डी। इनके बीच में आप ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये कनेक्ट कर रहा है मसल को बोन से, यानी कि मसल को बोन से जो कनेक्ट करता है वो होता है टेंडन। यहाँ पे ये जो बोन है और यहाँ पे ये जो बोन है, इसको जो कनेक्ट कर रहा है ना, ये है लिगामेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं उपास्थि। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा
कि जब भी मसल को बोन से कनेक्ट करने की बात आएगी, उसके बीच में जो आएगा ना कनेक्ट करने, वो हो जाएगा टेंडन, और ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में भी ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है। अगर आपसे पूछा जाए कि बोन को बोन से जोड़ता है तो कौन जोड़ेगा, ये जोड़ता है लिगामेंट। तो आपको याद रखना है बल्ब, बल्ब से आप याद रखेंगे कि ये जो बोन है और ये जो बोन है इसको कनेक्ट करेगा लिगामेंट, और यहाँ पे MTB आप याद रखेंगे, यानी कि ये जो मसल है इसको बोन से कनेक्ट करने का काम करेगा टेंडन। आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिपोज टिश्यू की। एडिपोज टिश्यू का सिर्फ एक काम होता है कि ये फैट स्टोर करके अपने पास रखते हैं, यानी कि जो भी स्किन की लेयर होती है उसके नीचे ये पाए जाते हैं और फैट को स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है कार्टिलेज और एक होता है बोन। अगर हम बात करें कार्टिलेज की ना, तो ये फ्लेक्सिबल होता है और इसका प्राइम एग्जाम्पल है, अगर आप अपने कान को मोड़ के देखेंगे ना तो वो मुड़ जाएगा, यानी कि वो एक तरह का बोन तो है बट वो बहुत फ्लेक्सिबल है, आप उसको जैसे चाहे ना उसको मोड़ सकते हैं। तो वहाँ पे जो चीज़ है ना उसको हम कहेंगे कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज है ना ये पाया जाता है जहाँ पे आपका ईयर पिन्ना है, यानी कि जहाँ पे बाली पहनी जाती है ना उसको कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं नोज टिप, यानी कि अगर नोज के आगे वाले भाग को आप टच करेंगे ना तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो वो भी इसका एग्जाम्पल है। ट्रैकिया की बात करें ना तो ट्रैकिया में ऐसे करके रिंग्स पाए जाते हैं, तो वहाँ पे भी ये मिलता है कार्टिलेज। नेक्स्ट यहाँ पे है लैरिंग्स में भी पाया जाता है कार्टिलेज। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और ये जो फ्लेक्सिबल वर्ड है ना इसको ज़रूर याद रखिएगा कि कार्टिलेज जो होते हैं ये बॉडी पार्ट को सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसके भी दो टाइप होते हैं, एक तो होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। अब ब्लड और लिम्फ में ना एक सिंपल सा डिफरेंस होता है कि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स यानी RBC पाई जाती हैं, लिम्फ में जो रेड ब्लड सेल्स यानी RBC है वो नहीं पाई जाती। इसी वजह से ये जो ब्लड है ना वो तो रेड होता है लेकिन ये रेड कलर का नहीं होता। ये जो लिम्फ है ना ये लिम्फ नोड में बहता है। बहुत सारे लोगों को हाथी पांव जो रोग हो जाता है ना, तो वो जब लिम्फ नोड में लिम्फ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है उसकी वजह से होता है। ये जो ब्लड में RBC, प्लाज्मा, WBC ये सब पाए जाते हैं वो जब हम आगे की क्लासेस करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे ना आप इसको सिंपल लैंग्वेज में याद रखिएगा। यहाँ पे आप ये इमेज देखिए, यहाँ से आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे ना बोन से कनेक्ट हो रहा है तो ये लिगामेंट का काम है। यहाँ पे ये जो मसल है ये बोन से कनेक्ट हो रहा है तो इनके बीच में टेंडन मिलेगा। मैंने आपको बताया था आप MTB से याद रखिएगा और बल्ब से याद रखिएगा, यानी बोन और बोन को कनेक्ट करना है तो लिगामेंट, मसल और बोन को कनेक्ट करना है तो टेंडन। ये जो ट्रैकिया है ना यहाँ पे मिलता है कार्टिलेज, यानी कि फ्लेक्सिबल चीज़ है ना तो यहाँ पे कार्टिलेज मिलेगा। ये जो नोज़ की टिप होती है यहाँ पे भी कार्टिलेज देखने को मिलेगा, और ये जो ईयर पिन्ना है ये भी कार्टिलेज होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अभी हम इसकी भी बात करेंगे। जो फोर्थ टाइप का टिश्यू होता है एनिमल में वो होता है नर्वस टिश्यू, जो कि ब्रेन में पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू की बात करें तो ये ऐसे होते हैं और ये फैट को स्टोर करके अपने पास रखते हैं। अगर बात करें ब्लड की तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ पे लिगामेंट को समझने के लिए एक इमेज मैंने और लगाई है कि यहाँ पे है बोन, यहाँ पे है बोन, इसको ये कनेक्ट कर रहा है तो ये क्या होगा, ये होगा लिगामेंट। कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको पढ़ा दिया और ये सारी चीज़ें मैंने आपको ना इमेज के थ्रू पढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना टफ हो जाती अगर मैं टेक्स्ट से पढ़ाऊँ तो। इमेज सबसे अच्छा सोर्स है समझने का। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, इसको भी आप देखते हुए चलिएगा। वैसे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एरियोलर टिश्यू से आप याद रखेंगे कि ये स्किन के अंडर में पाए जाते हैं और ये एपिथेलियम को सपोर्ट करते हैं। मसल फाइबर के बीच में जो भी जगह होती है ना उसको ये फिल करते हैं, यानी कि मान लीजिए मसल फाइबर्स ऐसे हैं तो इनके बीच में जो जगहें होंगी ना उसको ये फिल करेंगे एरियोलर टिश्यूज। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एडिपोज टिश्यू, ये जो होते हैं ये भी स्किन के अंडर ही पाए जाते हैं, लेकिन ये फैट को स्टोर करते हैं और ये शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करते हैं और ये बॉडी का जो टेम्परेचर है ना उसको मेंटेन करके रखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है कि अगर आपसे पूछे कि हम्प ऑफ कैमल
बैक ऑफ द आई और ब्लबर ऑफ व्हेल्स में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? तो एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ब्लड एंड लिम्फ, ये भी आप यहाँ से देख लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कार्टिलेज के बारे में, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आपको यहाँ से ना ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है बोन्स, ये हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और ये बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, यानी ये बोन ही है, इसी वजह से बॉडी का शेप ऐसा होता है। ये ना इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि लंग्स वगैरह के आसपास जो भी बोन वगैरह है ना, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्लड, ये भी कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है और इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनमें हीमोग्लोबिन होता है और ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो भी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं यानी WBCs, ये डिफेंस सिस्टम को बनाती हैं हमारे बॉडी के। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लाज्मा कंटेन करते हैं प्रोटीन, वाटर और हार्मोन, तो ये भी डिफरेंट बॉडी पार्ट में इसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। लिम्फ मैंने आपको बता ही दिया। एनिमल टिश्यूज में सबसे पहला टाइप था एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वहाँ पे था मस्कुलर टिश्यू, थर्ड वहाँ पे था कनेक्टिव टिश्यू। अब फोर्थ टाइप का टिश्यू आपको पढ़ना है नर्वस टिश्यू, और ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले ना आप इमेज से समझ लीजिए कि न्यूरॉन कैसे बने होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। न्यूरॉन्स में ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको कहते हैं डेंड्राइट, यानी कि ये ट्री की तरह होते हैं ऐसे ऐसे। तो ये जो होते हैं ना, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। यहाँ पे आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये पूरा, इस पूरे को हम कहते हैं एक्सॉन। लेकिन अगर सिंगल की बात करें ना, तो इसको स्क्वान सेल कहते हैं, ये जो अंदर वाला पार्ट होता है। और ये होता है एक्सॉन टर्मिनल, यानी यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो दूसरे डेंड्राइट में पास होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक जो न्यूरॉन होता है उसका एक्सॉन टर्मिनल, यानी यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पास आउट होती है सेकेंड वाले न्यूरॉन के पास, तो इनके बीच का ये जो गैप होता है इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है साइनैप्स। और ये ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसके पहले भी एग्जाम में ये पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि इसके बीच के जो गैप होते हैं ना, इसको हम कहते हैं साइनैप्स। अब यहाँ पे ना ये चीज़ें हिंदी में भी है, ये वाला इमेज यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। आपको यहाँ से सिर्फ इतना याद रखना है कि साइटोन क्या होता है, तो ये सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ना, इसी को हम कहते हैं साइटोन, यानी कि सेंट्रल न्यूक्लियस। अगर आपसे पूछा जाए डेंड्राइट्स क्या होते हैं, तो ये ब्रांच होते हैं छोटे छोटे ऐसे, उसको डेंड्राइट कहते हैं। एक्सॉन अगर आपसे पूछे तो ये सिंगल लॉन्ग प्रोसेस होते हैं, यानी ये जो पूरा आप देख पा रहे हैं ना, ये पूरा ये होता है आपका एक्सॉन। अगर आपसे पूछे कि नर्वस टिश्यू कहाँ पाए जाएंगे, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मिलते हैं। अगर आपसे पूछे कि इनका फंक्शन क्या होता है, तो इनका फंक्शन होता है कि ये ना इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, जिससे कि आप कोई भी चीज़ टच करते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, सुनते हैं या फिर देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता कैसे चलती हैं? वो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं ब्रेन को, तब जाके आपको चीज़ें पता चलती हैं। तो सेंस स्टिमुलाई का काम ये करते हैं। इम्पल्सेस ये सेंड करते हैं पूरी बॉडी में थ्रू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो ये इनका काम होता है। यहाँ पे एनिमल टिश्यूज खत्म होता है और यहाँ पे ना बताने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ वही चीज़ बताई है जो कि SSC के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ ना बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बताने को, पूरा डिटेल में अगर बताया जाए, बट आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। यहाँ से हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन करना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, प्लांट टिश्यू आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? प्लांट टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 टाइप्स के होते हैं। जब मैंने आपको प्लांट टिश्यू पढ़ाया था, तब वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्लांट टिश्यूज 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। लेकिन SSC का ऑफिशियल आंसर यही था, 2017 में ये पूछा गया था। ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि प्लांट टिश्यू किसके बेस पे कैटेगराइज किए गए हैं, उन पे डिपेंड करता है कि ये कितने टाइप्स के होंगे। कहीं कहीं आप देखेंगे ना, तो प्लांट टिश्यूज के 5 या 6 टाइप भी आपको मिल जाएंगे, कहीं आप देखेंगे तो 3 और 4 टाइप्स भी मिल जाएंगे। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो 2 टाइप्स का होता है, लेकिन 3 टाइप्स वाला भी आप याद रखिएगा। इन्होंने कौन कौन सा वो 3 टाइप का प्लांट टिश्यू माना था, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। सबसे पहला यहाँ पे आता है डर्मल टिश्यू, नेक्स्ट यहाँ पे आता है वस्कुलर टिश्यू, थर्ड यहाँ पे आता है ग्राउंड टिश्यू। ये जो डर्मल टिश्यू होते हैं ना, ये प्लांट को कवर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे ये जो वस्कुलर टिश्यू है ना, ये वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो ग्राउंड टिश्यूज़ है ना, इसके अंडर इन्होंने क्लासिफाई किया था पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ग्राउंड टिश्यूज़ जो होते हैं ना, ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। इसी वजह से ये क्वेश्चन बताना इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि इनका आंसर ये वाला था और किस बेसिस पे था ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, डैश इज अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी कोशिकाएं होती हैं उनका एक सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसको कहते हैं टिश्यूज। अगर आपसे पूछा जाए कि टिश्यूज के स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट टिश्यू। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि कौन सा प्लांट टिश्यू है। पहला है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा है परमानेंट। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, इसको विभज्योतक कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ 1 एंड 2, ये दोनों प्लांट टिश्यू हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक डैश। यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभज्योतक जो होते हैं उनमें कौन सी चीज़ नहीं होती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनमें वैक्यूल्स नहीं होता। जो प्लांट टिश्यूज होते हैं ना, उनमें मैंने आपको 2 टाइप के टिश्यू बताए थे। एक तो मैंने आपको बताया था मेरिस्टेमेटिक वाला और एक मैंने आपको बताया था परमानेंट वाला। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, ये ना ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो जहाँ पे ग्रोथ होती है और सेल डिवाइड होती है ना, तो वैक्यूल यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि वैक्यूल ना मोस्टली स्टोरेज का काम करते हैं, तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं परमानेंट वाले पार्ट में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि परमानेंट टिश्यू का कौन सी विशेषता है। पहला ऑप्शन है सेल डिवाइड रैपिडली। तो ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ नहीं होती है, तो सेल डिवाइड नहीं करेंगे, ये वाला ऑप्शन तो गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स आर एब्सेंट। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वगैरह यहाँ पे एब्सेंट होता है, तो ऐसा नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरसेल्यूलर स्पेस आर प्रेजेंट। ये चीज़ मैंने आपको ना इमेज के थ्रू बताया था कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ना, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, उनके बीच में ना कुछ स्पेस होता है। जैसे कि ऐसे टिश्यूज़ हैं ना, तो इनके बीच में कुछ स्पेस होगा, यहाँ पे ये स्टोरेज का काम करते हैं। और ये जो 4th ऑप्शन लिखा है ना कि वैक्यूल्स आर एब्सेंट, तो वैक्यूल्स भी मेनली स्टोरेज का काम करते हैं और वो परमानेंट टिश्यू में होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट। ये चीज़ मैंने आपको वहाँ पे ना इम्पॉर्टेंट कह के बताया था कि ये ज़रूर याद रखिएगा कि प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी कौन सा टिश्यू प्रोवाइड करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलेनकाइमा। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है जब भी हवा चलती है ना, तो पत्तियाँ थोड़ी बहुत लहराती हैं या फिर पेड़, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कौन करता है? कोलेनकाइमा। अगला क्वेश्चन है, विच टिश्यू हैज़ हैविली थिकेंड लिग्निफाइड वॉल। ये चीज़ भी मैंने आपको बताया था कि लिग्निन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कौन से टिश्यू में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ना, ये बहुत ही हार्ड होता है। और मैंने आपको बताया था कि हार्ड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ना लिग्निन प्रेजेंट होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हस्क ऑफ कोकोनट यानी कि जो नारियल की भूसी होती है ना, वहाँ पे मिलता है स्क्लेरेनकाइमा। ये क्वेश्चन भी आगे पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ डैश टिश्यू। यहाँ पे क्वेश्चन 2022 में पूछा था कि कोकोनट का जो हस्क होता है वहाँ पे कौन सा टिश्यू मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे मिलता है स्क्लेरेनकाइमा। यहाँ पे जो स्क्लेरेनकाइमा है ना, इसकी हिंदी होती है दृढ़ोतक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट। यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कौन सा पार्ट होगा जो प्लांट होते हैं ना, उनके गर्थ को, यानी ये जो चौड़ाई है ना, इसको बढ़ाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेटरल मेरिस्टेम ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू हेल्प्स इन हीलिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा टिश्यू होता है जो कि हीलिंग में हेल्प करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रैन्युलेशन टिश्यूज होते हैं ना, ये हीलिंग में मदद करते हैं। ये जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू होते हैं ना, ये एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू के ही टाइप होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टिश्यू हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी वार्म इन द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। यहाँ पे कहने कि कौन सा टिश्यू है जो कि बॉडी को वार्म यानी कि गर्म रखता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, फैटी टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैमल हम्प इज मेड अप ऑफ विच कनेक्टिंग टिश्यू। यहाँ पे कह रहे हैं कि कैमल हम्प जो होता है वो किस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, तो वो एक तरीके का फैट वहाँ पे स्टोर होता है, वहाँ पे मिलता है एडिपोज टिश्यू। ब्लबर ऑफ वेल्स अगर आपसे पूछे तो वहाँ पे भी मिलता है कनेक्टिव टिश्यू का एडिपोज टिश्यू। अगला क्वेश्चन है कार्टिलेज प्रेजेंट इन द बॉडी इज। यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्टिलेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, कौन से टिश्यूज होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप होता है। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। यहाँ पे कह रहे हैं कि संयोजी ऊतक का कौन सा प्रकार नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो नर्व्स होते हैं ना ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते, ये नर्वस टिश्यू होते हैं। बाकी मैंने आपको बताया ब्लड, बोन और कार्टिलेज ये सब कनेक्टिव टिश्यू हैं। अगला क्वेश्चन है सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इन एनिमल्स अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि एनिमल टिश्यू में कहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मस्कुलर टिश्यूज में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मस्कुलर टिश्यू इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहाँ पे कह रहे हैं कि मस्कुलर टिश्यू कौन सा है जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो ये मैंने आपको ऐसे चार्ट बना के बताया था, वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ना आप ज़रूर अच्छे से याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है इन रूट्स द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर, सच अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन टफ था और ये CGL 2017 में पूछा गया था कि जो प्रोटोजाइलम होते हैं पेरिफेरी की तरफ और जो मेटाजाइलम होते हैं सेंटर की तरफ, तो उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको कहते हैं एक्सर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज। यहाँ पे कह रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यू का कौन सा एग्जाम्पल होगा। कार्टिलेज भी मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू में बताया था, बोन भी मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू में बताया था, ब्लड भी मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू में बताया था। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ना ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया था, आप इसको याद रखिएगा, ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था ना MP पुलिस कांस्टेबल में 2017 में। अगला क्वेश्चन है ब्लड एंड लिम्फ आर टाइप्स ऑफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्लड और लिम्फ किस तरह के टिश्यू होते हैं, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनेक्टिव टिश्यू। अगला क्वेश्चन है द स्टोरेज ऑफ फैट्स इन एनिमल अकर्स इन विच टिश्यू। स्टोरेज ऑफ फैट यानी कि फैट का स्टोरेज किस टिश्यू में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडिपोसाइट। मैंने आपको जो बताया था एडिपोज टिश्यू, उसमें जो सेल्स पाई जाती हैं ना उन्हीं को हम कहते हैं एडिपोसाइट, तो यही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाई अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड दी। यहाँ पे कह रहे हैं कि दो बोन हैं, इसको ना कौन कनेक्ट करेगा, तो मैंने आपको कहा था बल्ब से आप याद रखिएगा, इनको कौन कनेक्ट करेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनको कनेक्ट करेगा लिगामेंट। अगला क्वेश्चन है विच टिश्यू एक्ट्स एज द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द बॉडी फ्रॉम एनी फिजिकल और केमिकल डैमेज। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द बॉडी इज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये डैमेज से, इंजरी से, इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का टाइप कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम एंड पोटेशियम पंप्स को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इसको आप याद रखिएगा, 2021 का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विच प्रोटीन प्रोटेक्ट्स द एपिथेलियल सेल फ्रॉम डैमेज। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एपिथेलियल सेल होती हैं उनको कौन सा प्रोटीन डैमेज होने से बचाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केराटिन प्रोटीन इनको बचाता है। लास्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यूज। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो एरियोलर टिश्यू है ये कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है, यानी ये सही तो है लेकिन ये कनेक्टिव का एक पार्ट है। और एनिमल टिश्यू को हमने 4 टाइप में बांटा है, एक तो एपिथेलियल और एक मस्कुलर टिश्यू, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है नर्वस टिश्यू। तो ये जो एरियोलर है ना ये इसका पार्ट है, लेकिन मेन यहाँ पे 4 ही है, तो ये वाला आप आंसर मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ख़त्म होता है 26 PYQs और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे ये।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको पता चल गया होगा कि टिश्यूज से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।